नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। सुब्रत पाठक के खिलाफ चुनावी मैदान में अखिलेश यादव उतर चुके हैं क्योंकि कन्नौज से अखिलेश यादव ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। अखिलेश यादव का बीजेपी के सुब्रत पाठक से मुकाबला है। सुब्रत पाठक ने भी आज अपना नामांकन दाखिल किया है। तो कन्नौज की लोकसभा सीट जो है वो बेहद दिलचस्प मोड़ पर अब खड़ी नजर आ रही है, क्योंकि कन्नौज वो सीट जहां पर एक नहीं, दो नहीं, 3 बार प्रत्याशी बदले समाजवादी पार्टी की तरफ से, और लेकिन वहां की जनता जो थी वो लगातार ये कह रही थी कि अध्यक्ष खुद मैदान में उतरेंगे तभी हम वोटिंग करेंगे। और ऐसे में अखिलेश यादव की जो मुश्किलें थी वो बढ़ती हुई नजर आई, क्योंकि जनता ने वोटिंग का बहिष्कार कर दिया था। साफ साफ कहा था कि अगर हमारे अध्यक्ष नहीं आएंगे तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ऐन मौके पर समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से पाला बदला, अपना फैसला बदला समर्थन को देखते हुए, और फिर अखिलेश यादव आज बीजेपी के सुब्रत पाठक से सीधा सामना खड़े करते हुए नजर आए, क्योंकि दोनों ने एक साथ अपना नामांकन पत्र जो था वो दाखिल किया, और सुब्रत पाठक ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। और अब आपको बता दें कि कन्नौज लोकसभा सीट का जो सियासी समीकरण है वो बेहद दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सुब्रत पाठक के सामने अब खुद अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाल लिया है। तो तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं उस वक्त की जिस वक्त अखिलेश यादव, सुब्रत पाठक अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे। नामांकन की प्रक्रिया को दोनों ने पूरा किया, और अभी कहा था कि मैच रोचक होना चाहिए। अगर तेज प्रताप लड़ते तो मैच होता भारत और नेपाल के बीच में। अब मैच है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो स्वाभाविक है कि जब वर्ल्ड कप में हमेशा भारत जीतता है। नहीं, हम स्वाभाविक है, हमारी सोच भारतीय है हम लोग, और इनकी सोच पाकिस्तानी। पाकिस्तान माने कोई देश नहीं, पाकिस्तान माने एक सोच, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बेईमानी, नफरत, लूट। तो ये इस प्रकार की सोच है, तभी तो माफिया के घर जाते हैं। माफिया घर पर जाकर कब्र पर फातिया पढ़ते हैं। क्यों जाते हैं भैया? इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी अवनीश कुमार का। अवनीश, जिस तरीके से अब सुब्रत पाठक के खिलाफ अखिलेश यादव खुद चुनावी मैदान में है, क्या लग रहा है ये मुकाबला अब कितना दिलचस्प होने वाला है इस सीट पर? जी बिल्कुल, देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, और वो 12 बजे कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। उनके साथ उनके चाचा रामगोपाल यादव भी वहां थे, और बड़ी संख्या में जो समर्थक थे वो वहां मौजूद रहे और अखिलेश यादव का उन्होंने स्वागत किया। हालांकि एक तस्वीर देखने को मिली जब अखिलेश यादव के नामांकन में तेज प्रताप यादव नहीं शामिल हुए, और ऐसे में एक कहीं न कहीं अगर सियासी मैसेज देखा जाए तो वो भी जाता है। लेकिन साफ है कि उससे पहले अगर अखिलेश यादव ने कन्नौज से नामांकन की 24 साल पुरानी एक तस्वीर शेयर की, और इसमें लिखा कि फिर इतिहास दोहराया जाएगा, अब नया भविष्य बनाया जाएगा, यानी एक बड़ा मैसेज दिया है। उसके बाद शिवपाल यादव ने भी समर्थन किया, और उस पोस्ट को लेकर उन्होंने विजय भव सर्वदा लिखा। तो एक्स पोस्ट पे जो बयानबाजी है वो देखने को मिल रहा है, जो मैसेज है वो देखने को मिल रहा है, और एक बड़ा संदेश है। अब रोचक मुकाबला हो चुका है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सुब्रत पाठक को वहां से प्रत्याशी बनाया है, उन्होंने भी नामांकन किया, और उन्होंने अपना बयान भी जारी कर दिया कि अब मुकाबला कांटे का होगा। अब देखना होगा कि कन्नौज लोकसभा सीट से अखिलेश यादव किस तरीके की समीकरण बनाते हैं, और वहां से क्या कुछ लेकर आगे चलते हैं। अब 4 दिन लेकिन बार बार समाजवादी पार्टी की तरफ से बार बार यहाँ पर प्रत्याशी बदलना, इस बात का कहीं खामियाजा तो नहीं उठाना पड़ेगा समाजवादी पार्टी को, और इसका फायदा कहीं बीजेपी तो नहीं ले जाएगी? देखिए, अगर कन्नौज की बात करें तो कन्नौज में जब उपचुनाव हुआ था सन 2000 में, तब अखिलेश यादव पहला चुनाव लड़े थे। उसके बाद 2004-9 में उन्होंने जीत भी दर्ज की थी। यानी एक तरीके से अगर कन्नौज लोकसभा सीट देखा जाए तो अखिलेश का मथा हुआ सीट है, तमाम लोगों के बीच वो रहने वाले नेता हैं, और ऐसे में कहीं न कहीं जो भारतीय जनता पार्टी से है वो मुकाबला काफी कड़ा देखने को मिलेगा। कई सीटें ऐसी हैं जहां पे तस्वीर सामने आई कि कई जगह जो प्रत्याशी बदलना पड़ा उनको, कई जगह विरोध हुआ, उसका भी सामना करना पड़ा। लेकिन इसमें खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, जिनकी मांग लंबे समय से हो रही थी, और लगातार जो समर्थक है, कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, वो संकेत दे रहे थे कि कन्नौज लोकसभा सीट से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जैसे ही तेज प्रताप यादव का नाम सामने आया, उसके बाद वहां से विरोध शुरू हो गया, और इसी विरोध को देखते हुए अखिलेश यादव ने यह फैसला लिया कि वो वहां से खुद चुनाव लड़ेंगे। अब चुनाव अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नेता विपक्ष भी हैं। ऐसे में जो तमाम वहाँ मुकाबला होगा वो देखने वाली बात होगी, और काफी रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। और उधर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने भी साफ कर दिया है कि मुकाबला अब टक्कर का है। ऐसे में अब कहीं न कहीं एक तरीके से कहा जाए तो हॉट सीट बन गया है।
बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो कन्नौज से अखिलेश यादव ने नामांकन अपना दाखिल कर दिया है। सामने है बीजेपी की तरफ से सुब्रत पाठक, उन्होंने भी अपना नामांकन दाखिल किया। तो कन्नौज सीट क्यों अहम है ये आप समझिए। समाजवादी पार्टी का गढ़ कन्नौज लोकसभा सीट को माना जाता है कि समाजवादी पार्टी का ये गढ़ है, क्योंकि 1999 से 2019 तक समाजवादी पार्टी जो है उसने जीत हासिल की थी, इस पर कब्जा जमाए रखा था। 2000 में उपचुनाव हुए जिसमें अखिलेश यादव ने जीत हासिल की और 2004-2009 में अखिलेश यहां से जीते थे। और यही वजह थी कि अखिलेश की डिमांड सबसे ज्यादा इस सीट को लेकर के हो रही थी कि अखिलेश यादव यहां से चुनाव लड़े। 2012-2014 में डिंपल यादव को यहां से मैदान में उतारा था, डिंपल यादव जीती थी। तो समाजवादी पार्टी का गढ़ कन्नौज, अब देखना होगा कि आखिर यहां पर समाजवादी पार्टी की साइकिल चलेगी या फिर बीजेपी का कमल खिलेगा।